बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरना कमीशन की सिफारिशात जो तैयार हुई इस पर, और इसके साथ साथ बड़ा इंतकाम, तहरीक लबैक पाकिस्तान साइडलाइन, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। सबसे बड़ी और अहम तीन खबर कि फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से एक कमीशन जो था वो तश्कील दिया गया, जिसकी सिफारिशात जो है वो तैयार कर ली गई ज़राए के मुताबिक। ये पहले आप इसके ऊपर पहले यानी आपको ये जो कमीशन है सिफारिशात तैयार की हैं, पहले ये आपको सुना देते हैं, इसके बाद जो है इसके ऊपर मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहली बात नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक कमीशन अपनी हतमी रिपोर्ट अगले हफ्ते वफाक की हुकूमत को पेश कर देगा। ज़राए का कहना है कि कमीशन ने फैज़ाबाद धरना से मुतअल्लिक 5200 से ज़ायद सफ़ात यानी 55,000 यानी 52 यानी 5200 से ज़ायद सफ़ात की छानबीन की। उस वक्त के चीफ एग्जेक्टिव और सूबाई हुकूमत धरना हैंडल करने में नाकाम रहे। यानी उस वक्त के चीफ एग्जेक्टिव और सूबाई हुकूमत धरना हैंडल करने में नाकाम रहे। आईबी, पुलिस, पैमरा, पीटीए, एफआईए, सीटीडी, हुकूमत और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा बना दी गई हैं। कमीशन ने 28 अहम तरीन मुतअल्लिका शख्सियात के बयानात भी रिकॉर्ड किए। रिटायर्ड और हाजिर सरज फौजी और सिविलियन अफसरान के बयानात भी कलम बंद किए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 28 अहम तरीन मुतअल्लिका शख्सियात के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए, जिनमें कुछ रिटायर अफसरान भी थे और इनमें से कुछ हाजिर सरस भी थे। रिटायर में कौन थे वो आपको मालूम है कि जिनका जस्टिस काजी फैसल साहब से फड्डा था और काजी फैसल साहब का उनसे फड्डा है, वो हम बाद में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन ये पहले आपको सुना देते कि आगे इसमें क्या क्या जो है ना वो हुआ है या होने जा रहा है, वो भी सुने। उसके बाद नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड और हाजिर सर्विस सिविलियन अफसरान के मौक़िफ़ भी कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा हैं। तमाम रिपोर्ट और बयानात की रोशनी में कमीशन ने फैज़ाबाद धरना को हैंडल ना कर सकने वालों की जिम्मेदारी का भी तयन किया है और वज़ारत दाखिला कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। तो ये बड़ी दिलचस्प जो है ना अहम तरीन जो है ना रिपोर्ट सामने आई है। तो इस रिपोर्ट की ओवरऑल आप कार्रवाई देखें, जिसमें इन्होंने क्या किया कि 28 अहम तरीन मुतल्लिका शख्सियत यानी जो सबसे बड़ी यानी एक चीज़ जो यदि फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर पूरा का पूरा यानी आप देखते हैं कि ये एक हमारा जो है वो तैयार तो हो जाती है, आप मिस्त्री को बुलाते हैं कि भाई ये तूने ईंट किस तरह से लगाई, ये तूने इसके ऊपर सीमेंट किस तरह से लगाया, तुमने इसके ऊपर फलां किस तरह से किया, फलां किस तरह से किया। वो ये नहीं पूछते जो इसका मालिक है, यानी मालिक मकान, मेन चीज़ तो उसकी थी ना, पैसा तो उसको था कि उसने पैसा दिया, सब कुछ हुआ और होने के बाद ये वो तो मजदूर थे, मजदूरी करके चले गए, ठीक हो गया। यानी जो लोग जिन लोगों ने ये फैज़ाबाद धरना दिया उन लोगों को इसमें नज़रअंदाज किया गया। यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो साइड लाइन किया गया है, इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के किसी एक जिम्मेदार का, किसी एक फर्द का भी बयान नहीं लिया गया। यानी जिन लोगों ने यहाँ से धरना, लाहौर से धरना लिया और धरना लेकर वो लोग फैज़ाबाद तक पहुँचे, वहाँ पर वो बैठ गए
उनसे एक लफ्ज भी नहीं पूछा गया कि साहब जी आइए आप भी थोड़ा जो है अपना पैगाम या बयानात जो है ना वो रिकॉर्ड करवाइए कि आपने ये धरना क्यों दिया, आपको धरने देने की यानी ये वजह क्या सामने आई, आपने धरना दिया। ये चीज़ नहीं कोई पूछ रहा, बल्कि उन लोगों से पूछ रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं। यानी मैंने मजदूरों की बात इस वजह से की, जो अफसरान थे, इनके नज़दीक जो अफसरान थे, उन अफसरान से तो पूछा गया, जो सरकारी मुलाजमीन थे उनसे ये पूछ गुछ कर रहे हैं उनका क्या काम है। उन्होंने अपनी ड्यूटी दी, तनख्वाहें वसूल की, कुछ रिटायर होकर चले गए। असल तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास आए आप, वो आपको बताएंगे कि साहब जी हमने ये जो धरना है वो धरना इस वजह से दिया है, तो आप हमें जवाब दें। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान अपने जो जिम्मेदारान थे उनको भेजती और भेजकर क्या करती, जवाब आपको रिकॉर्ड करा देती। नाज़रीन यहाँ पर मेन जो बात है वो बात क्या है कि इंतकाम क्या है। इंतकाम अब ये होना है, मैं आपको बताऊं सीधी बात, कि जस्टिस काजी फैसला साहब जो इंतकाम लेना जा रहे हैं या लेना चाहते हैं, वो एक तो टीएलपी के साथ उनका फड्डा चल ही रहा है, उसको अब अभी साइड पे रखते हैं, कि जब इनके ऊपर ये एक सदारती रेफरेंस बनाया गया था तो उस वक्त के जो डीजी आईएसआई के सरबराह थे वो थे, आपको मालूम है कि जनरल फैज़ हमीद साहब। इनका फड्डा है जनरल फैज़ हमीद साहब से। वो फैज़ाबाद की जो पूरी की पूरी एक कार्रवाई है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के खाते में डालना चाहते हैं और वो उनको पनिश करना चाहते हैं कि वो जो है ना, यानी इसके ऊपर वो सज़ाएं सुनाएंगे। वो क्या सज़ा सुनाते हैं, वो इनको माफ़ करते हैं या क्या करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने इनको क्या करना है, सज़ाएं जो है ना वो लाजमी सुनानी है। माफ़ करने से मुराद क्या है कि इनको यानी वो निशानदेही कर दें कि इसको आप जो है वो गवर्नमेंट सज़ा दे, एक तो ये होगी। दूसरा वो अपने डिसीजन के अंदर भी लिख सकते हैं कि ये जो लोग थे ये ज़िम्मेदार थे, लिहाजा इनके खिलाफ इतनी साल की जो है ना वो सज़ाएँ हैं और इनको दी जाए। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त नाज़रीन हो रही हैं। और यहाँ पर ऐसा समझ लें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को साइड लाइन क्यों किया गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान को साइड लाइन करने की वजह नाज़रीन यही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान वहाँ पर जाकर जो एक हक़ैक़ थे वो कौम के सामने रखती, कौम को हकीकत जो थी वो बताती कि सर हमने ये धरना है वो इस वजह से दिया है और हमें धरना देने की जो ज़रूरत क्यों पेश आई वो हम बयान करते। वो कहते कि फ़लाँ की हुकूमत यानी नून लीग की हुकूमत थी, ज़ैद अहमद वज़ीर कानून थे, तो इस तरह से एक बिल जो था वो असम्बली में लाया गया, तरमीम की गई, कानून बनाया गया, तो उस कानून को हमने रिवर्स कराने के लिए, बैक कराने के लिए ये धरना दिया और उस धरने का जो नतीजा निकला, जिसके नतीजे में यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के 8 जो जवान थे वो शहीद हो गए और उनके साथ साथ जो वज़ीर कानून था वो मुस्ताफ़ी हुआ और जिन लोगों ने वो ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तरमीम की थी आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। हमारा मकसद ये था, मुद्दा ये था, और आप एक कमीशन बनाए, वो कमीशन क्या करे, तहकीक करे कि इस हलफनामे में तरमीम करने वाले अफराद कौन थे, उनका तयन किया जाए और तयन करके उनको सज़ा दी जाए। ये पूरा का पूरा यानी एक सिस्टम बनता है जिसके मुताबिक क्या है कि कार्रवाई होनी थी या कार्रवाई करनी थी। तो ये चीज़ जो है ना वो यकसर जो है ना वो नज़रअंदाज की गई है और बाकी जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कर, यानी इसमें भी आपको इंतकाम की बदबू ही नज़र आएगी। इंतकाम की बदबू क्यों नज़र आएगी कि जो पहले इक़्तिदार में थे उन्होंने रगड़ा जो उनसे नीचे काम कर रहे थे, यानी उनके पास उस वक्त जो ताकत नहीं थी, अब वो साइड पे चले गए, यानी वो रिटायर होकर चले गए, तो वो लोग ताकत में आ गए। जब वो ताकत में आए तो उन्होंने ये डिसीजन किया कि अब हम जो हैं वो इसके ऊपर थोड़ी अपनी ताकत दिखाएं और कार्रवाई करें, और इस तरह से ये कार्रवाई डाली जा रही है या कार्रवाई होने जा रही है। इसका नतीज क्या निकलते हैं, इसके ऊपर क्या कुछ होता है, ये भी नाज़रीन आपको चंद दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर जो लोग टीएलपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे या बातें कर रहे थे तो उनको थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए और टीएलपी को यकसर इसमें क्या किया गया, नज़रअंदाज किया गया है। अगर इनके अंदर दम खम होता तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान को
एतमाद में लेते, इनको बुलाते और इनका जो एक मौक़िफ़ था वो लेते। इनके मौक़िफ़ के बगैर ऐसा समझ लें कि ये एक अधूरा डिसीजन होगा, फैसला होगा, और इससे पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो भी मुस्तरद कर देगी। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।